मध्य प्रदेश का सबसे लंबा फ्लाईओवर जबलपुर में बनकर तैयार हो गया है। मध्य प्रदेश सरकार के लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह का कहना है कि 23 अगस्त को एक भव्य कार्यक्रम के साथ इस फ्लाईओवर का लोकार्पण किया जाएगा। इस कार्यक्रम में मध्य प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री मोहन यादव साथ ही केंद्र सरकार के सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी भी जबलपुर आ रहे हैं। आज इसी के चलते मंत्री राकेश सिंह ने फ्लाईओवर का निरीक्षण किया। इस दौरान सांसद आशीष दुबे, महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू, कलेक्टर दीपक सक्सेना सहित गणमान्य जन उपस्थित रहे। जबलपुर का यह फ्लाईओवर लगभग 1000 करोड़ की लागत से बनकर तैयार हुआ है। इस ब्रिज की कुल लंबाई 8 किलोमीटर है, जो जबलपुर के मदन महल से शुरू होकर दमोह नाका तक जाता है। इस फ्लाईओवर ब्रिज की वजह से जबलपुर शहर की जनता को 10 चौराहों में लगने वाले जाम की समस्या से निजात मिल सकेगा। मैं ऐसा मानता हूं कि जबलपुर को एक बहुत बड़ी सौगात मिले। इसमें केवल 2 दिन का समय बाकी बचा है और 10 साल का जबलपुर का संघर्ष अंततः रंग लाया है। 2004 के अपने घोषणा पत्र में जबलपुर में फ्लाईओवर बने ये संकल्प लिया था, लेकिन उस समय कांग्रेस की सरकार थी, तो इतना बड़ा फ्लाईओवर तो दूर की बात है, 10 करोड़ रुपए के काम की भी कठिनाइयां होती थी। लेकिन जैसे ही 2014 में माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री बने और इंफ्रास्ट्रक्चर पर पंख लगना शुरू हुए, माननीय गडकरी जी भूतल परिवहन मंत्री बने, तो वे जबलपुर, मैंने उन्हें आमंत्रित किया था, वे जबलपुर आए और एक बैठक हमारे ही निवास पर हुई थी, जिसमें जबलपुर के डेवलपमेंट को लेकर सारी चर्चाएं थीं। उसमें ये फ्लाईओवर, जबलपुर में रिंग रोड और जबलपुर से अमरकंटक होते हुए बिलासपुर का नेशनल हाईवे, रोपवे हमने उसमें बाद में जुड़वाया और लॉजिस्टिक पार्क भी बाद में जुड़वाया। तो उस समय पर फिर ये तय हुआ, ये बात है 2016 की। लेकिन 2016 में जब ये तय हुआ था तो ये मानकर ये घोषणा हुई कि ये नेशनल हाईवे है, लेकिन लगभग 5 महीने के बाद केंद्र में ये सूचना गई कि ये नेशनल हाईवे तो पहले था, अब नहीं है। और यहां से फिर संघर्षों की कहानी शुरू हुई। अंततः पूरा जबलपुर उसको लेकर एक था, सभी जनप्रतिनिधि एक थे और हमने मिलजुल कर ये तय किया कि इसको करना ही है। और माननीय गडकरी जी का मैं ऐसा मानता हूं कि जितना सहयोग रहा है, माननीय मोदी जी देश के प्रधानमंत्री नहीं होते, माननीय गडकरी जी भूतल परिवहन मंत्री नहीं होते, तो ये हमारे लिए एक सपना ही रहता। और तब जाकर मध्य प्रदेश के सबसे बड़े फ्लाईओवर पे हम आगे बढ़ पाए। फिर कांग्रेस की सरकार आई, उस समय बहुत रुकावटें आई और पहले ये बलदेव बाग तक स्वीकृत होना था, इसको दमोह नाका तक ही, लेकिन त्रुटिवश वो बलदेव बाग तक स्वीकृत होकर रह गया। फिर शायद सीआरएफ के इतिहास में ये भी पहली बार हुआ होगा, एक तो देश में इतना बड़ा केबल स्टे ब्रिज जो रेलवे स्टेशन के ऊपर है, अकेला ही है, और सीआरएफ की राशि से बनने वाला इतनी बड़ी लागत का ये ब्रिज भी देश का अकेला है। और फिर वो भी एक और संयोग जुड़ा कि जब बलदेव बाग से दमोह नाका तक इसको आगे एक्सटेंशन करना था, तो आमतौर पर सीआरएफ के कामों में संशोधन नहीं होते हैं, लेकिन संशोधन के उपरांत वो भी इसमें जोड़ा गया। फिर अनेकों बाधाएं आईं, कुछ लोग अदालतों में गए, माननीय न्यायालय ने उसमें सुनवाइयां शुरू की, काफी समय उसमें निकला। अंततः माननीय न्यायालय ने उसको पाया कि ये बनना आवश्यक है और इस तरह से रोका हुआ काम फिर से शुरू हुआ। तो एक लंबी यात्रा इस फ्लाईओवर की है, लेकिन मुझे ये कहते हुए खुशी है कि जिस जबलपुर को कभी बड़ा गांव कहा जाता था, 2004 में जब मैं सांसद बना तो उस समय एक बड़ी खबर लगी थी एक अखबार में, जबलपुर एक बड़ा गांव। अंततः आज मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा फ्लाईओवर यहां पर बन चुका है। देश का सबसे बड़ा केबल स्टे ब्रिज इसमें है। देश की सेकेंड लार्जेस्ट रिंग रोड यहां बन रही है, जिसमें लॉजिस्टिक पार्क होंगे, रोपवे यहां पर होने जा रहे हैं। कुल मिलाकर हम कहें तो
जबलपुर के विकास को पंख लगे और जबलपुर आज महानगर के स्वरूप में दिखाई दे रहा है। और ये वास्तव में जबलपुर की जनता का आशीर्वाद है और जबलपुर के सभी जनप्रतिनिधियों की एकजुटता है, जिसका ये सुखद परिणाम यहाँ देखने को मिल रहा है। भाई साहब, लोकार्पण कितना भव्य होने जा रहा है? 23 तारीख को देश के भूतल परिवहन मंत्री माननीय गडकरी जी पधार रहे हैं। मध्य प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय मोहन यादव जी रहने वाले हैं। हमारे प्रभारी मंत्री जी भी इसमें रहने वाले हैं। कुछ और भी जनप्रतिनिधियों के आने की संभावना इसमें अभी है, अभी फाइनल नहीं हुआ है, लेकिन कुल मिलाकर हम कहें तो ये 3 लोग तो निश्चित हैं जो उस दिन रहने वाले हैं। माननीय गडकरी जी, माननीय मुख्यमंत्री जी इसका लोकार्पण करेंगे और हम सभी इस ऐतिहासिक अवसर के साक्षी होंगे। और मुझे ये कहते हुए भी खुशी है कि मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में पिछले 2 सालों में इसमें कहीं कोई रुकावट आने नहीं दी गई। पहले माननीय शिवराज जी के नेतृत्व में जब इसका काम प्रारंभ हुआ तब भी हमें भरपूर सहयोग इसको लेकर मिला है। तो हम कहें तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहे केंद्र की हो या राज्य की, इस संकल्पना को तभी पंख लग पाए जब इन दोनों सरकारों ने पूरे सहयोग के साथ इसको आगे बढ़ाया।